Hello first year students, myself Shujashra, welcome to the second lecture in of textile fiber। ठीक है, अभी टेक्सटाइल फाइबर का हम लोग ने अभी लास्ट क्लास में फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो पहले आप इसके बारे में हमको आपको बुक बताई थी एसपी मिश्रा, तो टेक्सटाइल फाइबर के लिए आपने बुक परचेज़ कर ली होगी, बुक अरेंज कर ली होगी एसपी मिश्रा। तो अभी तक हम लोगों ने टेक्सटाइल फाइबर में स्टार्टिंग पढ़ी थी, व्हाट इज़ यार्न, व्हाट इज़ थ्रेड, व्हाट इज़ फिलामेंट, ये कुछ बेसिक से टर्म पढ़े थे। आज हमें पढ़ना है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्सटाइल फाइबर, मतलब टेक्सटाइल में जो फाइबर्स हैं उनके कौन से फाइबर्स की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो वो उनको गुड टेक्सटाइल फाइबर्स कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ की एक क्वालिटी होती है तो वो चीज़ उसमें क्या होनी चाहिए, तो फर्स्ट आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इट शुड हैव फाइब्रस स्ट्रक्चर एंड लेंथ शुड बी 1000 टाइम हायर देन इट्स विड्थ। तो मतलब वो कि फाइब्रस स्ट्रक्चर होना चाहिए उनका। फाइबर स्ट्रक्चर मतलब आपने फाइबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि लेंथ इज़ टू डायामीटर या लेंथ इज़ टू विड्थ का रेशियो 1000:1 होता है। तो इसका मतलब यही है कि आपका जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है, फाइब्रस स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसका जो लेंथ है वो 1000 टाइम्स होनी चाहिए विड्थ के। क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, सेकंड पॉइंट है आपका इट मस्ट हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड स्पिनिंग पावर। अब इसको हम लोग फर्स्ट लाइन बाय लाइन समझते हैं। इट मस्ट हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ मतलब जो फाइबर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग इनफ होने चाहिए, वो मजबूत होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि पूरे स्पिनिंग प्रोसेस में या पूरे वीविंग में कई जगह पे बहुत सारी आपके ऐसी स्टेजेस हैं जहाँ पे फाइबर को थोड़ा सा प्रेशर मिलता है, या तो वो अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो वो चीज़ झेल नहीं पाते और उनको बोलते हैं कि फाइबर रप्चर हो गया है, फाइबर वहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो इतनी आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए फाइबर के लिए। ठीक है, तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सेकंड है आपकी इलास्टिसिटी। अब कई स्टेजेस ऐसी आती है, इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है। इलास्टिसिटी का मीनिंग ये है कि जैसे आपने कोई चीज़ स्ट्रेच की, ठीक है, और अगर आपने उसको फिर स्ट्रेच करके छोड़ दिया तो वो उसी जगह पे अपनी अगर आ गई है तो इसका मतलब वो पूरी तरह से इलास्टिक है। तो फाइबर की इलास्टिसिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए कि कहीं पे स्ट्रेच हुए अगर, तो स्ट्रेच होने के बाद वो फिर वहीं पे आपके आ जाने चाहिए। ठीक है। एंड स्पिनिंग पावर मतलब ये कि बहुत सारे फाइबर ऐसे हैं जो स्पिन नहीं होते ईजिली, उनमें स्पिनिंग मतलब आपको पता ही होगा। स्पिनिंग हमने आपको बताया है कि जब हम फाइबर से यान बना रहे होते हैं तो उसी प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं। फाइबर से यान बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं। इसमें कई सारे आपके स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे कि पहले ब्लो रूम में फाइबर जाएंगे, उसके बाद कार्डिंग में स्लाइवर बनेगा, इसके बाद अगली मशीन होती है आपका ड्रॉप फ्रेम यूज़ कर सकते हैं और इवन करने के लिए। उसके बाद फिर सिंप्लेक्स या रोविंग फ्रेम जहाँ पे रोविंग बनेगी, उसके बाद आपका फिर रिंग फ्रेम आएगा, देन उसके बाद ऑटो कॉर्नर। तो ये फाइबर से यान बनना जो है इसको हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं। और इसमें 5-6 मशीन का सीक्वेंस इन्वॉल्व है जो 1 बाय 1, मतलब डायरेक्ट फाइबर से यान एक मशीन नहीं बनाएगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके। तो जो फाइबर हैं उनको क्या है, स्पिनिंग मतलब करना इजी हो, ऐसे फाइबर्स हों जो स्पिनिंग पावर हो जिनमें, जिनको हम स्पिन कर सकें, तो वो आपके अच्छे फाइबर कंसिडर करे जाएंगे। और नेक्स्ट है इट शुड हैव फाइन स्ट्रक्चर एंड फ्लेक्सिबल। फाइन स्ट्रक्चर मतलब फाइबर आपके जितने भी लेंथ अच्छी होनी चाहिए, फाइन होने चाहिए। और फ्लेक्सिबल मतलब बेंड ना हो। ठीक है, बेंड हो, अगर बेंड हो भी तो वो बेंड हो जाए, बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है अगर कहीं पे, और उन्हें कहीं पे बेंड होना पड़ गया तो वहाँ पे क्या है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन मशीन के अकॉर्डिंग बेंड होना है तो बेंड नहीं होंगे, फ्लेक्सिबल भी नहीं है तो क्या होंगे, वहाँ पे टूट जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपके ट्रीज़ होते हैं या पेड़ होते हैं, अगर कहीं भी आंधी आ गई है तो अगर वो फ्लेक्सिबल हैं तो क्या होता है, वो एक बार झुक जाते हैं, देन उस वहीं पे फिर वापस आ जाते हैं। और अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो वहीं पे टूट जाएंगे। तो यही सेम केस आपका फाइबर्स के साथ है कि फाइबर्स फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब आपके ये कहीं पे अगर कुछ ऐसा प्रेशर आ रहा है तो वो उसको झेल पाएँ। इसके बाद नेक्स्ट है इट शुड हैव डाई एबिलिटी। ठीक है, डाई एबिलिटी मतलब ऐसे फाइबर्स की ये भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए फाइबर्स में कि हम उनको ईज़िली डाई कर पाएँ। जैसे कि आपके जो पॉलिस्टर फाइबर है तो पॉलिस्टर को डाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है। उनको बहुत डाई तो हम लोग कर लेते हैं बट बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है पॉलिस्टर को डाई करना, अलग से हमें काफ़ी कुछ करना पड़ता है। ठीक है, और अगर पीसी है, पॉलिस्टर कॉटन है तो उसको भी तो फाइबर ऐसे होने चाहिए जो जिनकी डाई एबिलिटी अच्छी हो। ठीक, तो ये आपके क्या हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्सटाइल फाइबर। फर्स्ट है इट शुड हैव फाइब्रस स्ट्रक्चर एंड लेंथ शुड बी 1000 टाइम हायर देन विड्थ। सेकंड है इट मस्ट हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड स्पिनिंग पावर। ठीक है, थर्ड है आपका इट शुड हैव फाइन स्ट्रक्चर एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्ट्रक्चर फाइन होना चाहिए।
इसके बाद नेक्स्ट है इट शुड हैव डाई एबिलिटी। डाई एबिलिटी मतलब डाई कर पाएँ ऐसे फाइबर होने चाहिए। तो अगर ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं फाइबर में तो हमें फ़ाइबर को स्पिन करना या फाइबर को आगे प्रोसेस करना, वीव करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर फाइबर को प्रोसेस करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। ठीक, जैसे शॉर्ट फाइबर्स हैं आपके, तो शॉर्ट फाइबर जो होते हैं तो शॉर्ट फाइबर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। शॉर्ट फाइबर बार बार कहीं पे आके ब्रेकेज हो जाता है या उनसे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ऑफ गुड टेक्सटाइल फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका टॉपिक था प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स में आपने दो टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ना है आपको। एक होती है इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ एंड एक होती हैं डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़। ये आपकी इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये आपकी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ मींस कि जो आपकी ऐसी प्रॉपर्टी जो हमको कंफर्म होना ही चाहिए, नेसेसरी है, ये तो होनी चाहिए। ठीक, जैसे लेंथ हो गई, स्ट्रेंथ हो गई। लेंथ मतलब ये नहीं कि लेंथ फाइबर में होनी चाहिए, फाइबर में लेंथ तो होती है बट फाइबर एक लॉन्ग होने चाहिए, लॉन्ग फाइबर होने चाहिए। ठीक है, शॉर्ट फाइबर्स को हम प्रेफर नहीं करते हैं, शॉर्ट फाइबर्स हमें नहीं चाहिए। तो इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ में आपकी लेंथ है कि फ़ाइबर थोड़े लेंथ ही हों, थोड़े लंबे हों तो बेटर है। इसके बाद स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ क्या है, अब फाइबर वही आपका अलग अलग मशीनों से होके गुजरते हैं, अलग अलग मशीनों से पास होते हैं ना, तो उनमें खुद में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। कहीं पे उनको अगर प्रेशर दिया जाए तो वो उसको झेल सके, नहीं तो वहाँ पे वो फाइबर ब्रेक हो जाएंगे या फाइबर रप्चर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वही जहाँ पे उनको बेंड होने की ज़रूरत हो तो वहाँ बेंड हो जाएं, ताकि वो बेंड होके आगे फिर टूटे ना। अगर बेंड नहीं होंगे तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस क्या होती है, अभी ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं अभी आगे इसको अभी इसके बाद वाली स्लाइड में नेक्स्ट में वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ठीक है, कोहेसिवनेस क्या होती है, कोहेसिवनेस आपकी होती है कितना आपके जो सेम चीज़ है, जैसे फाइबर तो फाइबर के बीच में आपस में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, तो वो कोहेसिवनेस है। तो ये तो होनी चाहिए ना, फाइबर में जब बॉन्डिंग अच्छी होगी, अच्छे से प्रॉपर बाइंड होंगे, ठीक है, आपस में चिपकेंगे सही से, तो स्ट्रेंथ या जो यान है वो सही बनेगा। ठीक, तो ये आपकी इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ है, लेंथ, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और कोहेसिवनेस। ये आपकी चार हो गई इसेंशियल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद है आपके डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, आपकी फाइननेस है फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, फिर देन है रेजिलियंसी, फिर यूनिफॉर्मिटी, पोरोसिटी, लस्टर और ड्यूरेबिलिटी और कमर्शियल अवेलेबिलिटी। तो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी फर्स्ट आपका फाइननेस है। फाइननेस अभी देखेंगे हम लोग। फाइननेस मतलब फाइबर को हम लोग फाइन और कोर्स दो टाइप में डिवाइड करते हैं। तो फाइबर हमारे जो फाइन होते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेंगे स्पिनिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी मतलब फाइबर की जो लेंथ है, डायमीटर है, वो एक तरह का यूनिफॉर्म भी होने चाहिए, मतलब एक ही लंबाई के हों और एक ही डायमीटर के हों। देन एक प्रॉपर्टी आपकी होती है लस्टर मतलब होता है जो शाइननेस आती है फैब्रिक्स में, तो वो आपका लस्टर है, मतलब क्वालिटी आपकी जो है फैब्रिक जो होगा वो शाइन करेगा, लस्ट्रियस होगा। ठीक, तो ये सब फैब्रिक में जो क्वालिटी आ रही हैं ये सारी क्वालिटी फाइबर से ही आनी है। तो इनका इनिशियल एकदम स्टार्टिंग में तो प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट तो फाइबर ही है। तो फाइबर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फाइबर की प्रॉपर्टीज़ इसीलिए हमको पढ़नी कि फाइबर ही आपकी प्रॉपर्टीज़ देगा फैब्रिक को। बेसिकली जो फैब्रिक है वो बना फाइबर से ही है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है वो, कितना ड्यूरेबल है। आगे फैब्रिक कितना ड्यूरेबल होगा, फैब्रिक उतना ही ड्यूरेबल होगा जितने उसमें फाइबर जो यूज़ हैं वो हैं। तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट है कमर्शियल अवेलेबिलिटी मतलब ये है कि कमर्शियल मतलब जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हमको मिल जाएगा, कोई चीज़ जल्दी मिल जा रही है, कोई चीज़ नहीं मिल रही है मार्केट में ना, तो कौन से फाइबर अच्छे होंगे, वो ज़्यादा हम उनको अच्छे बोलेंगे या वो ज़्यादा चीप भी हो सकते हैं जो हमको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो ये आपके हो गए। इसके बाद आपका नेक्स्ट अब वन बाय वन हम लोग सही से अच्छे से इसको एक एक जो प्रॉपर्टी उनको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या है, लेंथ। ठीक है, लेंथ मतलब जो फाइबर है उसकी लेंथ कितनी है, वो शॉर्ट फाइबर है, छोटा फाइबर है, लॉन्ग फाइबर है। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग लेंथ डिफाइन करने के लिए इसको डिफाइन करते हैं। जैसे स्टेपल लेंथ इज़ यूज टू एक्सप्रेस द डायमेंशन, दैट इज़ लेंथ ओनली। तो फाइबर मस्ट बी लॉन्ग एंड फाइन इनफ, लॉन्ग होने चाहिए और आपके फाइन होने चाहिए। ठीक है, अब ये लॉन्ग फाइन क्यों होना चाहिए, बिकॉज ये
हमारे जो कॉटन और वूल हैं ये अलग अलग उसमें हमारे वेरी करते हैं। जैसे कॉटन वूल ये सब डिपेंड करेगा ये कहाँ के हैं, जैसे कहीं बाहर कंट्रीज़ के हैं या हमारे इंडिया के हैं, ठीक है। तो अलग अलग सबकी फाइननेस होगी और अलग अलग जो है सबकी लेंथ होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो लिखा है लेंथ वेरीज इन कॉटन फाइबर फ्रॉम 1.5 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक या उससे ग्रेटर भी हो सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर। तो इतने लेंथ इतने तक आपका कॉटन वेरी करता है, ठीक है। तो लॉन्ग फाइबर जितने होते हैं तो हमको स्पिनिंग बहुत इजी हो जाती है। अगर उसमें लेंथ छोटी है फाइबर की, मतलब शॉर्ट फाइबर है, तो शॉर्ट फाइबर जो है बार बार बीच पे यार्न को ब्रेक करवा देते हैं मशीन पे, या और कहीं जाके जैम हो जाते हैं, तो कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है शॉर्ट फाइबर से, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया लेंथ। सेकंड जो इसेंशियल प्रॉपर्टी है वो है आपकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में क्या करना है आपको, स्ट्रेंथ मतलब आप जब फैब्रिक कोई यूज़ करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, वो ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबल मतलब वो एकदम आसानी से या इजीली उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, फटे ना या कुछ भी है, ठीक है। तो फैब्रिक हमारा बना है फाइबर से, तो मतलब बेसिकली सब कुछ डिपेंड कर रहा है फाइबर पे। तो हमारी जो फाइबर की स्ट्रेंथ है वही हमारी ठीक होनी चाहिए। तो इट इज़ एसेंशियल दैट फैब्रिक शुड बी ड्यूरेबल इनफ, ठीक। फैब्रिक तो ड्यूरेबल होना चाहिए, हम यूज़ कर रहे हैं तो फॉर ड्यूरेबिलिटी फैब्रिक मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है। ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा चलना है, अगर ज़्यादा चलना है उसको, फैब्रिक को, कपड़े आप लेके आ रहे हैं और आप चाहते हैं काफ़ी टाइम तक ये चले, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फैब्रिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, कि आप कोई इधर उधर से उसको रेगुलरली रिपीटेडली बार बार पहन रहे हैं उसके बाद भी चल रहा है। तो फैब्रिक स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब उसके फाइबर स्ट्रॉन्ग होंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक इज़ इन्फ्लुएंस बाय स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर प्रेजेंट इन द फैब्रिक। इसके बाद अब स्ट्रेंथ कई टाइप की होती हैं, ठीक है। ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, जस्ट हमने आपको बताने के लिए ये नोट कर दिया है कि स्ट्रेंथ में भी टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेंथ, बर्स्टिंग स्ट्रेंथ एक्सेट्रा एज पर डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब डिपेंड करेगा आप कहाँ से स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो, ठीक है। लेंथ वाइज उसको ब्रेक कर रहे हो या ऊपर से आप फोर्स लगा रहे हो या साइड में से फोर्स लगा रहे हो, तो स्ट्रेंथ अलग अलग टाइप की होती हैं। तो स्ट्रेंथ में भी टेंसाइल स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ, बर्स्टिंग स्ट्रेंथ एक्सेट्रा एज पर डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फोर्स। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपकी हो गई। लेंथ एक लॉन्ग इनफ होना चाहिए फाइबर, ठीक है, और सेकंड आपका स्ट्रेंथ की फाइबर की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी फैब्रिक आपका ड्यूरेबल होगा। देन थर्ड आपका है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हमने आपको ये बताया कि जो एबिलिटी होती है बेंड होने की, जैसे कहीं पे कोई हार्ड चीज़ आ गई एकदम से, तो वहाँ पे फाइबर अगर बेंड नहीं हो रहा है तो फाइबर या बेंड होगा या फिर टूटेगा, है ना, या फाइबर बेंड होगा या रप्चर होगा। तो एक चीज़ है, तो फाइबर रप्चर होता है तो फिर वो शॉर्ट अभी आप पढ़ोगे नेप्स बन जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे गांठ टाइप के बन जाते हैं। तो इससे बेटर है कि हमको ऐसा फाइबर मिले जो फ्लेक्सिबल हो, जो वहाँ पे जाके बेंड हो जाए और फिर वहाँ से आगे पास हो जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब properties of fiber related to their ability to be bent or folded। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम फाइबर विद लो फ्लेक्सिबिलिटी डोंट ड्रैप वेल, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर ज़्यादा नहीं है, ड्रैप मतलब होता है ऐसे जैसे लटकना, जैसे कई सारे ऐसे फैब्रिक हैं आपका जो घर में पर्दे होते हैं या इस तरह की चीज़ें हैं ना, ठीक। तो ये आपके इनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी आपको फाइबर की होनी चाहिए, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन और आप देख सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ टेक्सटाइल टू बी फ्लेक्स्ड रिपीटेडली विदाउट बीइंग रप्चर। मतलब फ्लेक्स होता रहे, इधर से उधर आपका जाता रहे, बट रप्चर ना हो, फ्लेक्सिबल हो। जैसे हवा चल रही है सपोज, ठीक है, तो वो इधर से उधर मूव कर सके फाइबर, ऐसा ना हो कि वो बहुत स्टिफ हो। और वही है, आपका समझ सकते हो कि ट्रीज़ की तरह एग्जांपल है। जैसे ट्रीज़ भी जो आंधी तूफान जब आता है तो क्या होता है, जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो क्या हो कहते हैं, वो बेंड होते हैं और फिर जब चला जाता है तो दोबारा आ जाते हैं उसी पोजीशन में। लेकिन जो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, तो वो टूट जाते हैं। तो यही सेम चीज़ फाइबर में रहेगी, जो फ्लेक्सिबल हैं वो आपके बेंड हुए तो ठीक है, और नहीं बेंड हुए तो वो टूट जाएंगे। तो इसलिए हमें तो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपकी ये नेक्स्ट हेडिंग है कोहेसिवनेस। अभी आपकी तीन आपकी हो गई हैं एसेंशियल प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी, लेंथ, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, और ये लास्ट है कोहेसिवनेस, ठीक है। कोहेसिवनेस क्या होता है, कोहेसिवनेस हमने आपको बताया दो तरह के फोर्स होते हैं, आप पढ़ोगे या आपने शायद पढ़ा हो कहीं। कोहेसिव फोर्स होता है और एडेसिव फोर्स होता है, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स होता है जब दो सेम एक ही चीज़ों के बीच में फोर्स लगता है, जैसे फाइबर से फाइबर में फोर्स लग रहा है तो वो कोहेसिव फोर्स हो गया। अब एडेसिव फोर्स क्या होता है, जब दो अलग अलग चीज़ों के बीच लगता है, ठीक है। तो वहीं से ये वर्ड आया आपका कोहेसिवनेस।
तो कोहेसिवनेस मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ फाइबर टू होल्ड टुगेदर, मतलब आपस में कैसे वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, वो आपका कोहेसिवनेस है। ठीक है, ये भी ज़रूरी है ना, अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा नहीं है या कोहेसिवनेस नहीं है तो मतलब एक फाइबर अलग जाएगा, दूसरा फाइबर अलग जाएगा, तो यान तो फिर प्रॉपर नहीं बनेगा ना, यान की ना स्ट्रेंथ होगी ना कुछ, ठीक है, ना उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी। तो ये इसके लिए आपको कोहेसिवनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू होल्ड टुगेदर ड्यूरिंग स्पिनिंग विच डिपेंड ऑन फाइबर क्रिम्प एंड ट्विस्टिंग प्रोसेस। ठीक, अब फाइबर क्रिम्प आप पढ़ोगे, क्रिम्प मतलब हल्का सा जो फाइबर अगर एकदम ही प्लेन होंगे तो वो कैसे पकड़ेंगे एक दूसरे को, कहीं पे कोई बेंड होना चाहिए, कहीं पे कोई ऊपर नीचे उठा होना चाहिए ना, तो वो आपस में पकड़ पाएंगे एक दूसरे को, तो ये आपके क्रिम्प होते हैं। और ट्विस्टिंग मतलब, ट्विस्टिंग हमने आपको बताया जब यान बनाते हैं तो हम लोग ट्विस्ट करते हैं, तो ट्विस्टिंग से क्या होता है, जब एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाते हैं दोनों को, तो आपका उससे फाइबर की जो स्ट्रेंथ है या जो फाइबर की कोहेसिवनेस है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है ना, आपस में एक दूसरे को चिपका लेते हैं इस वजह से। ठीक है, तो अभी आपका ये आपका प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ में आपके ये 4 इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ हो गई, लेंथ, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी और कोहेसिवनेस, मतलब ये आपकी मस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब ये होनी चाहिए। ठीक, अब ये इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ हो गई, इसके बाद हम लोग डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो हमारी मतलब अगर नहीं है तो फाइबर यान तो बन जाएगा, बट अगर ये हैं तो कुछ क्वालिटी अच्छी बन जाएगी, है ना। तो डिज़ायरेबल मतलब कि ऐसा कंपलसरी नहीं, लेकिन हो तो बेहतर है, तो बेटर है ना। अब डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी में फर्स्ट है आपका फाइननेस। फाइननेस क्या होता है, फाइननेस मतलब ये होता है कि किसी एक क्रॉस सेक्शन में कितने फाइबर्स हैं, उसको हम लोग, जैसे यान लिया हमने, उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर तो बहुत हो गया, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इस तरह से एक पर्टिकुलर एरिया लेंगे, उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ़ फाइबर कितने हैं, है ना। नंबर ऑफ़ फाइबर ज़्यादा है कम है, उसके बेसिस पे फाइननेस डिपेंड करेगी। ठीक, तो वैसे तो जनरली आपके फाइननेस में मिनिमम 30 फाइबर्स होते हैं यान क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, लेकिन मिनिमम 30 फाइबर्स होने चाहिए। अगर 30 फाइबर्स हैं तो यान आपका ठीक ठाक बनेगा, वैसे नॉर्मली 100 के आसपास होते हैं। तो फाइननेस में क्या है, फाइबर फाइननेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइबर फाइननेस डिटरमाइन हाउ मेनी फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ यान ऑफ गिवन थिकनेस। ठीक है, और जो फाइबर फाइननेस, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोग याद कर लो, एकदम आप लोग को पता होनी चाहिए कि फाइबर फाइननेस जैसे हमको मेज़र करना है तो हमने उसके लिए यूनिट बनाई है माइक्रोनेयर। ठीक है, माइक्रोनेयर में हम लोग यूनिट करेंगे, जैसे हम लोग डिस्टेंस मेज़र करते हैं किलोमीटर में, मीटर में, तो वैसे ही फाइबर की फाइननेस हम लोग माइक्रोनेयर में मेज़र करेंगे। और लेंथ तो हम लोग सेंटीमीटर में ही करते हैं, मिलीमीटर में भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो ये फाइबर की फाइननेस हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी डिज़ायरेबल में। सेकंड क्या है आपकी प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी देखो, यूनिफॉर्म जैसे होता है, यूनिफॉर्म मतलब बराबर, समान, है ना, तो वहीं से ये वर्ड बना आपका यूनिफॉर्मिटी। तो इसमें क्या होगा, जो फाइबर्स हैं वो लेंथ वाइज और डायमीटर वाइज, मतलब जो उनकी लंबाई है, जैसे 10 फाइबर यूज़ कर रहे हैं तो 10 फाइबर सेम लेंथ के हों, है ना, और सेम डायमीटर के हों। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी आपकी ये होती है कि यूनिफॉर्मिटी मीन्स इवननेस ऑफ इंडिविजुअल फाइबर्स इन इट्स लेंथ एंड डायमीटर। ठीक है, लेंथ और डायमीटर में कितनी आपकी इवननेस है इसमें। फाइबर पोजेसिंग दिस प्रॉपर्टी कैन प्रोड्यूस रीजनेबली इवन यान। अब जब फाइबर ही हमारे इवन होंगे, अगर बहुत सारे फाइबर हमने लिए और सब इवन है, तो जो हमारा यान बनेगा वो भी हमारा इवन बनेगा। इवन मतलब एक ही तरह होगा, उसमें कहीं ऊपर नीचे मोटा पतला इस तरह का नहीं बनेगा, है ना। तो हमको यही जो यान बनाएंगे हम लोग, यान मतलब जो धागा बनाएंगे, उसमें हमको यही चीज़ नोटिस करनी है क्वालिटी के टाइम कि इवन हो ना। इवन से स्ट्रेंथ भी बनती है, तो अपीयरेंस भी, मतलब जो लुक होता है वो लुक अच्छा लगता है, लुक सही रहता है। जब डाई करते हैं तो डाई में कहीं पे कलर ज़्यादा, कहीं पे कलर डार्क लाइट नहीं लगता है। तो ये सब प्रॉपर्टी, तो यूनिफॉर्मिटी आपकी इसीलिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कनेक्शन विद द स्ट्रेंथ ऑफ द रिजल्टिंग यान। क्लियर है, स्ट्रेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, जैसे कहीं पे एक ही जगह सब बराबर आपने रख दिए हैं फाइबर एक ही साइज़ के, तो क्या होगा, वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, सारे फाइबर्स आपके वहीं पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी में आपका फर्स्ट हो गया फाइननेस, क्लियर है, और सेकंड हो गया आपका यूनिफॉर्मिटी। अब थर्ड है आपका लस्चर। लस्चर वैसे तो बेसिकली लस्चर मतलब होता है एक शाइननेस टाइप की ना, फैब्रिक में जो बहुत सारे फैब्रिक जो आप स्टार्टिंग में लाते हो देखते हो शाइन करते हैं ना, धीरे धीरे शाइननेस उनकी चली जाती है, तो वही लस्चर है। तो लस्चर को बेटा वो डेफिनेशन में लिखना है, तो लस्चर क्या लिखेंगे, लस्चर रिफर्स टू द डिग्री ऑफ लाइट दैट इज़ रिफ्लेक्टेड
फ्रॉम द सरफेस ऑफ फाइबर। कोई भी चीज़ उतनी जितनी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है उतनी ज़्यादा वो चीज़ शाइन करती है ना। तो आपका इसीलिए हमको फैब्रिक अगर शाइन करना है तो फैब्रिक स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ होता है वही शाइन करेगा, ठीक है। तो ज़्यादा जो है अगर रफ़ है या खुरदुरा है का फैब्रिक तो वो आपका उसमें लस्टर कम होगा, शाइननेस कम होगी। तो लस्टर रिफर्स टू द डिग्री ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ फाइबर और द डिग्री ऑफ ग्लॉस और शीन दैट फाइबर पजेसेस, ठीक है। कितना उसमें आपके लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है फाइबर से, तो वही उसका लस्टर होता है। डिज़ायरेबिलिटी ऑफ लस्टर फॉर अ गिवन फैब्रिक। अब डिज़ायरेबिलिटी मतलब क्यों डिज़ायर है लस्टर? लस्टर इसलिए डिज़ायर है कि अलग अलग तरह के नए नए फैशन के आपको कपड़े बनाना है, तो कहीं ऐसा होता है कि हमको कोई एक पार्ट जो है थोड़ा ज़्यादा शाइन करता दिखना चाहिए, ठीक है। अलग अलग तरह के फैब्रिक आ रहे हैं, जैसे किड वेयर आते हैं, जैसे बच्चों के फैब्रिक आते हैं, उसमें कोई पार्ट हमें शाइन करवाना है वहाँ पे, ठीक। तो ये सब आपके हैं। तो डिज़ायरेबिलिटी ऑफ लस्टर फॉर अ गिवन फैब्रिक एप्लीकेशन विल वेरी एंड इज़ ऑफन डिपेंडेंट ऑन इंटेंडेड एंड यूज़ ऑफ द फाइबर, ठीक है। और करंट जो फैशन का ट्रेंड है उसमें कहीं पे आपको जो है यूज़ करना है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी ये डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या हो गई? अब फाइननेस के बाद सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी यूनिफॉर्मिटी के बाद थर्ड प्रॉपर्टी आपकी लस्टर, ठीक है। ये आपकी और जो अभी ये आप जो पढ़ रहे हैं ये सेकेंड लेक्चर है, तो जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो आप ग्रुप में अपने देख लेना, वहाँ पे उसका लिंक पड़ा हुआ है फर्स्ट लेक्चर का, ठीक है। और अभी ये नोट्स भी मैं ग्रुप में डाल दूँगा, तो आप लोग अपने एक तो हैंड रिटन नोट्स बनाना तो बहुत बेस्ट है। और एसपी मिश्रा जो बुक आपको लास्ट क्लास में हमने बताई थी, तो एसपी मिश्रा को आप लोग अरेंज कर लो, ठीक है। और अगर बुक वैसे तो आप लोग को मिल जाती है इंस्टीट्यूट के आसपास, पॉलिटेक्निक के आसपास, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो दूसरे जो आसपास पॉलिटेक्निक्स हैं उनसे कांटेक्ट कर लो, उनके थ्रू बुक मिल जाएगी, ठीक है। आसपास कहीं मिल जाती है। तो आप लोग जो है बदायूं के स्टूडेंट्स हैं, तो शायद अभी आपका लास्ट ईयर से ही ये स्टार्ट हुआ है, तो मे भी शायद थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो अगल बगल के पॉलिटेक्निक से आप लोग देख लो, मिल जाएगी आप लोग को, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये लेक्चर हो गया आपका। इसके बाद अब आपको इसके बाद लेक्चर के बाद क्या डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे डिज़ायरेबल में कमर्शियल अवेलेबिलिटी अभी हमने बताया था आपको। कमर्शियल अवेलेबिलिटी मतलब कि हमको ऐसा फाइबर, मतलब कोई भी चीज़ हम चीप कब होगी, जब वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो। तो कमर्शियल अवेलेबिलिटी मतलब कितनी भी क्वालिटी में ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ अवेलेबल है, तो वो चीज़ की कमर्शियल अवेलेबिलिटी। तो ये भी हमें प्रॉपर्टी डिज़ायर है ना, ठीक है। तो कोई चीज़ कितनी, जैसे सिंथेटिक है आपके, सिंथेटिक फाइबर को हम खुद बनाते हैं, तो उसको हम जो है बहुत सारे उसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं, बहुत क्वांटिटी में, लार्ज बल्क में, ठीक है। पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, तो इसीलिए ये फैब्रिक्स चीप होते हैं, ठीक है, थोड़े सस्ते होते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड नहीं है। इनको तो हम बना सकते हैं, हर इंडस्ट्री में बना सकते हैं, बट कॉटन है और वूल है, ये सब डिपेंड करते हैं नेचुरल सोर्सेज पे ना। नेचुरल सोर्सेज मतलब जैसे कॉटन है, आपने पढ़ा है क्रॉपिंग करनी पड़ेगी उसकी ना, और वूल है तो उसको एनिमल उससे शीप से हमको लेना है, तो वो एक तरह का लिमिटेड सोर्स हो जाता है, ठीक है। और इसमें ये कमर्शियल अवेलेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट होता है आपका पोरोसिटी होता है जो फाइबर है या फैब्रिक जब होता है तो उसमें बीच बीच में एयर के स्पेसेस होते हैं ना, ठीक है। तो वो भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं एक फ़्लो मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ये आपके इसको हम लोग बोलेंगे पोरोसिटी, ठीक। इसके बाद आपका इसी में डिज़ायरेबल में एक प्रॉपर्टी आएगी ड्यूरेबिलिटी मतलब यही कि आपका जो फैब्रिक है वो कितना ड्यूरेबल है, मतलब वो कितना चलेगा। तो ये सब कितना चलेगा या कितने टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, फाइबर कितना स्ट्रॉन्ग है, फाइबर कितना आपका स्ट्रेंथ कितनी फाइबर में है ना, फाइबर की टेक्सटाइल स्ट्रेंथ कितनी है, फाइबर की जो है आपकी जो लेंथ है वो कितनी है, ठीक है। ये अब अभी एक दो प्रॉपर्टीज़ में आई थिंक और रह गई हैं, तो वो अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो आपकी ये यूनिट एक, इसके बाद एक दो हेडिंग्स, एक दो टॉपिक और हैं, तो उसके बाद आपकी जो फर्स्ट यूनिट है ये कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके आप लोग नोट्स बना लेना, और फर्स्ट यूनिट के जितना भी हम पढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट यूनिट के अपने एंड पे हैंड रिटन नोट्स आप लोग बना लो। और बाकी जो एसपी मिश्रा जो राइटर हैं उनकी जो बुक है, तो उसमें से आप लोग ये पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, इसमें और भी आपको डेप्थ में अभी और भी अंदर आप पढ़ोगे तो बहुत सी चीज़ें आपको पढ़ने को उसमें समझ में आएंगी, ठीक है। बाकी आपका जो लेक्चर है इसी तरह से 2-3 दिन के गैप में आते रहेंगे। तो अभी ये आपका सेकंड लेक्चर है, इसी तरह से आपका बीच बीच में आप गैप में आते रहें। बाकी आप लोग के जो है, जो भी आप लोग के नोट्स हैं या जो भी आप कॉपी असाइनमेंट अगर बना रहे हैं तो उसमें आपको यही चीज़ें एकदम प्योर नीट एंड क्लीन लिख लेनी है, ठीक है।
और अब जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। 2-3 दिन में नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, नेक्स्ट क्लास होगी 2-3 दिन में, ठीक है। तो अभी आप की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये दोनों जो हैं आपके दो लेक्चर हुए हैं, 2 लेक्चर में जो डिफ़ाइन किए हैं टेक्सटाइल क्या है, यान क्या है, टेक्सटाइल फाइबर क्या है, थ्रेड क्या है, ठीक है। तो इनको एक बार पढ़ो और ये आप लोग को ऐसे ही लर्न भी हो जाने चाहिए साथ साथ, ठीक है। आपको समझ में आ जाने चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक बेसिकली आपने ये पढ़ा टेक्सटाइल फाइबर यान थ्रेड ये सब क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं गुड टेक्सटाइल फाइबर के, और आपके ये जो अभी इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। लेंथ, स्ट्रेंथ, कोहेसिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, देन डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आपकी, है ना। तो ये आपका इतने टॉपिक अभी कवर हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय। ठीक है देन, ओके। नेक्स्ट क्लास अब आप लोग की 1-2 दिन बाद होगी, तो जब तक आप लोग ये प्रिपेयर करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।